A very good morning, everyone. These days in English, we are doing our chapter A Different Kind of School in Honeysuckle. It is a story which revolves around a unique school where the main aim is to teach children how to sympathize with others and helpful. So, what was the main aim of the school? To teach children कि वो कैसे सबकी मदद कर सकते हैं और सबके प्रति दया भाव रख सकते हैं. सो द राइटर ऑफ द स्टोरी हैज़ लिसन्ड अ लॉट अबाउट द स्कूल कि यह स्कूल डिफरेंट क्यों है. उसने उस स्कूल के बारे में बहुत कुछ सुना था. सो व्हाट ही डिसाइड्स, द राइटर ऑफ द स्टोरी decides to give a visit to the school. He has learnt a lot about Miss Beam's school. A different kind of school was of Miss Beam's, so he decides to give it a visit. Upon reaching there, he notices a girl with bandage on eyes is being led carefully by a little boy. तो राइटर जैसे ही स्कूल में पहुंचा, उसका लिए पहला नज़ारा क्या था कि एक गर्ल थी जिसकी आंखों पे बैंडेज थी और उसको एक बॉय बहुत केयरफुली लेके जा रहा था. तो राइटर ने सबसे पहले देखा कि शायद इस गर्ल की आंखों में कुछ ट्रबल है, कुछ प्रॉब्लम है, तभी उसको एक बॉय हेल्प करके लेके जा रहा है. फाइनली ही मीट्स मिस बीम हु एक्सप्लेन हिम दैट her teaching methods. She tells him that her main aim of teaching in this school is to make her students kind, thoughtful and responsible citizens of the country. He asks him about her teaching methods. तो जब राइटर ने मिस बीम से उनके टीचिंग मेथड्स के बारे में पूछा, मिस बीम्स asked him to look out of the window to understand her teaching method. मिस बीम ने उनको बोला कि आप एक बार पहले विंडो से बाहर देखिए. He looks out and it pains his heart that there were many jolly children playing in the garden, but they do not look healthy. पहले ही जैसे ही वो अंदर आया था, उसने एक गर्ल को देखा जिसकी आंखों में ट्रबल था. राइट, द गर्ल वॉज इन बैंडेज. और जैसे ही उसने विंडो से बाहर देखा, उसने ये तो देखा कि चिल्ड्रन आर हैप्पी बट दे डू नॉट लुक हेल्दी. वो शारीरिक रूप से हेल्दी नहीं लग रहे थे. सम चिल्ड्रन वर ऑन क्रचेस while some were having bandages on their eyes. Two girls have a bandage, someone on crutches. However, ये देखकर उसको अच्छा नहीं लगा and he asked Miss Beams that these children do not look healthy. However, to his surprise, Miss Beams tells him that the girls in bandage and the girls and the students on crutches actually are not lame and are not blind. Miss Beams हंसी और बोली कि एक्चुअली जो आप बच्चे देख रहे हैं जिनकी आंखों पर बैंडेज है, उनकी आइज़ में कोई भी ट्रबल नहीं है, और जो बच्चे बैसाखियों की मदद से चल रहे हैं उनकी लेग्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. शी टेल्स द राइटर दैट एक्चुअली दिस इज़ देयर लेम डे एक्टिविटी डे एंड ब्लाइंड डे एक्टिविटी डे. द राइटर वॉज सरप्राइज. जब राइटर ने ये सब सुना कि ऐसे कैसे एक्टिविटीज़ हैं, तो वो बहुत सरप्राइज हुआ. शी टेल्स हिम दैट दिस इज़ देयर लेम डे एंड ब्लाइंड डे इन ऑर्डर टू हेल्प हर चिल्ड्रन appreciated and understand the less fortune, the school makes realize the true essence of the misfortune. तो उन्होंने बताया कि हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए ज़िंदगी में रोते रहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है. तो वो अपने बच्चों को सिखाना चाहती थी कि एक्चुअल में बदकिस्मती प्रॉब्लम क्या होती है. तो सही एहसास कराने के लिए कि दैट यू आर द ब्लेस्ड वंस, गॉड हैज़ ब्लेस यू विद अ हेल्दी बॉडी, ये चीज़ का रियलाइज़ कराने के लिए कि एक्चुअल में ज़िंदगी में परेशानी क्या है. शी यूज़ टू कंडक्ट दिस एक्टिविटी इन एवरी सेशन. एवरी चाइल्ड हैज़ ए ब्लाइंड डे, लेम डे, डेफ डे, डम डे, ताकि उनको पता चले कि एक्चुअली these students are the luckiest ones because God has blessed them with
healthy and beautiful body. Miss Beams asked the author to spend some time with the girl having bandage. The girl tells the author that we do this activity very honestly, but being blind is the hardest थिंग टू डू. अब ऑथर जब बाहर गया तो गर्ल से उसने बातचीत करनी शुरू की और उसने पूछा कि डू यू एवर ट्राई टू पीप, क्या आप कभी झांकने की कोशिश करते हो. तो शी टेल्स कि हम इस एक्टिविटीज़ को, चाहे ब्लाइंड डे है, हमारा लेम डे है, डम डे है, डेफ डे है, इन सभी एक्टिविटीज़ को हम बहुत ऑनेस्टली करते हैं. जब हमारा डम डे आता है हमारी विल पावर चेक होती है कि हम कितनी देर तक चुप रह सकते हैं. लेकिन उसने बताया कि सब एक्टिविटीज़ में सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या लगता है, हार्डेस्ट थिंग टू डू इज़ टू बिकम अ ब्लाइंड. राइट. A different kind of school teaches us how, apart from education, we must learn how to be respectful for others, and we must always help out specially abled people and be compassionate towards him. उसके बाद ऑथर ने जब उस गर्ल से और भी बातें करी, कुछ क्लूज़ दिए, तो वो बताती गई कि शी इज़ अनीता, शी इज़ हैविंग हर लेम डे, ये हमारा माली है, ये वो है. तो ये जो डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल चैप्टर है, ये एक्चुअल में क्या सिखाता है हमको कि एजुकेशन के साथ साथ हमारी ज़िंदगी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, डैट वी शुड ओबे अदर्स. हमें सबके लिए आदर सम्मान की भावना रखनी चाहिए. वी शुड बी थैंकफुल फॉर व्हाट गॉड हैज़ गिफ्टेड टू अस, एंड वी शुड ऑलवेज बी very much compassionate towards the specially abled people जिनको ये सब प्रॉब्लम है. the people who are blind, the people who are deaf, people who are dumb, right. तो we should be compassionate. हमें उनके प्रति दया भाव रखनी चाहिए और उनकी मदद के लिए हमेशा आगे आना चाहिए. so this is the summary of the story. Dear student, read this chapter and try to implement this thing in your life, that be grateful for what God has given to you, and always be compassionate towards specially abled people, and be thankful for what you have. That's all for today. Bye bye. Take care.